अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मैं इस टाइम कासिम बिला के एक अहम हलके में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो सबसे अहम मसला है जिस पे आज मैं बात करूँगी वो है सीवरेज का मसला, और जो ये रोड इनका है वो बहुत ज़्यादा खस्ता हाल हुआ है। और यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो इलाका में है वो शदीद परेशानी का शिकार है। आज हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि इनको यहाँ रहते हुए कितना टाइम हो गया और ये मसाइल कब से देख रहे हैं और इनके मुतालबात क्या हैं हुकूमत से। हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं ना कि कारोबारी हालात क्या चल रहे हैं। कारोबारी हालात तो यही है जी कि कभी बिजली गायब है यहाँ पे, कभी पानी गायब है। कुछ मोहतरमा ने जो वज़ीर आला साहिब हैं हमारी, उन्होंने सफाई का कुछ इंतज़ाम शुरू कराया है। कुछ ज़रा सफाई में कोई 5-10% बेहतरी आई है और उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी बात ये कि गरीब रोड जो आपका खस्ता हाल हुआ है, मुझे रोड जो आपका इतना खस्ता हाल हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि यहाँ कोई सफाई है। नहीं, ये तो बात सही है, मगर परली तरफ जो है ना रोड दोबारा बढ़ना शुरू हो गया है, तो आखिर आहिस्ता आहिस्ता हो ही जाएगा। तो असल मसला है, इशू जो है वो है महंगाई का। ठीक, हमारे पार्लियामेंटेरियन इतने गरीब हैं कि मुझे तो नज़र आता है कि ये मुस्तहकीन ज़कात हैं। जिस तरह हमारे गिलानी साहब हो गए, इनकी बात 600% तनख्वाह बढ़ा दी गई है, और अपना ये जो स्पीकर कौमी असम्बली है उनकी 600% तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं। इनको तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है ना, इनको वो भी लगा दी जाए जी, ताकि ये जो है अवाम जो उनसे ये अपना खुद ये अल्लाह के तवक्कल भी जीती है अवाम पाकिस्तान के। अपनी मदद आपके तहत हर काम कर रही है। हाँ जी, जी जी। अच्छा चलें, ये तो एक मसला है, इसके अलावा और कोई बताएं, और कोई मसला इनके ने हल करवाए हैं आप लोगों के। और मैं वज़ीर आला पंजाब साहब से गुजारिश करूँगा कि जो लोगों के शेड उतरवाए हैं ना, मेहरबानी करके इनको शेड को दोबारा इजाज़त दी जाए लगा। ये यूरोप नहीं है मैडम, ये यूरोप नहीं है। वहाँ पे सर्दी पड़ती है, वहाँ पे इस टाइम भी दर्जा हरारत 12, 13, 15 सेंटीग्रेड होगा, और यहाँ पे 40 और 50 है। ये यूरोप नहीं है, यहाँ पे शेड की ज़रूरत है। और कानून हमेशा आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, ना कि आवाम को परेशान करने के लिए। तो वो तो साफ़ सुथरा पंजाब बनाने के चक्कर में है। शेड कौन सा ज़मीन पे आलूदगी फैलाते हैं, आप मुझे ये बता दें। ये कौन सी आलूदगी फैलाते हैं शेड? ये तो फ़िज़ा में तकरीबन को 12 से 15 फुट ऊपर होते हैं जी। अच्छा, और बताएं ना, यहाँ पर और क्या मसाइल है? बिजली का भी मसला है क्या? चोरी हो रही हैं हमारे इलाके में। अभी चोरी भी होती है। अभी कल जो है ना, कल इधर गार्डन टाउन वाली पुली की साइड पे एक 125 खोस लिया गया है, और 1 लाख रुपया उसके पास नकद था। गन पॉइंट में खोस के ले गए, कोई सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर डकैती क्यों हो रही है? यहाँ पे पुलिस का कोई गश्त नहीं होता? पुलिस के गश्त भी होते हैं, बस अब क्या कह सकते हैं। ये माशी है, पाकिस्तान है ये मुतालबात क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत से? हमारी गुजारिश ये है कि एक तो सफाई सुथराई का निज़ाम मज़ीद बेहतर हो जाए, और दूसरा जो बिजली का जो निज़ाम है वो कुछ बेहतर हो जाए। जो चोरियाँ डकैतियाँ हो रही हैं, इनसे जो है आवाम को बचाया जाए। ये मुझे बताएं, गिलानी साहब ने यहाँ पर आके कोई काम भी करवाया है? कितने इस हल्के में कितने काम करवाए हैं? इस वक्त जब से वो इस टेन्योर में आया ना, फार्म 47 कहूँ या मैं क्या कहूँ, अल्लाह माफ़ करे, तो ये कुछ भी नहीं, ज़ीरो। बच्चों में से भी कोई नहीं आया, किसी ने यहाँ के नजरसानी? बच्चे आते हैं, कोई बड़े लोगों की दावत खा के चले जाते हैं, बस अल्लाह खैर सल्ला, कोई नहीं आता। कुछ भी गरीब की कोई सुनवाई? कोई सुनवाई। गरीब रुल रहा था और रुल ही रहा है, और इंशाल्लाह रुलता ही रहेगा इनकी मौजूदगी में, जब तक ये लोग हैं, जब तक ये निज़ाम है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे इनको क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ये जो आपके रोड का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है, ये रोड इतना खस्ता हाल है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कारोबार क्या हुकूमत को कहना चाहते हैं कि हुकूमत अवाम के बारे में सोचती नहीं है, वही सोच रहे बड़े बड़े फंडों के बारे में। अवाम यही गरीब अवाम है। रोड देख रहे हैं आपके सामने, आके देखा है आपने? रोड गए हैं, देखा है आपने? यही रोड सिर्फ थोड़ा सा ठीक है, बाकी आगे रोड भी ख़राब है, यहाँ चोरियाँ चकारियाँ ये वो सारा कुछ है। अवाम आपके सामने ही है, देख लो। बाकी हुकूमत से यही दरख्वास्त है हमारी कि मेहरबानी करें कि गरीब अवाम पे थोड़ी सी तवज्जो दें, बस ये। कारोबारी हालात कैसे चल रहे हैं? कारोबारी हालात बस ऐसे ही हैं, आपके सामने ही हैं। पहले सही थे या अभी ठीक है? महंगाई के बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, महंगाई के बारे में यही कहना चाहेंगे कि आप पहले से महंगाई आपके सामने ही है, कितनी बढ़ गई है। तो आपको नहीं लगता कि महंगाई कम हुई है? हुकूमत ने तो कहा था कि आवाम को रिलीफ देंगे। कम हुई है? कोई चीज़ भी नहीं कम हुई। क्या चीज़, किस चीज़ का रेट कम हुआ है? पेट्रोल का फिर बढ़ गया रेट, किसी चीज़ का भी रेट कम नहीं होगा। चीनी महंगी कर दी। जी हाँ,
200 रुपये चीनी। अच्छा चले ये महंगाई की बात तो चलें छोड़ें, ये बताएंगे जो रोड का हाल हुआ है, जब मौसम ख़राब होता है क्या करते हैं आप? यही जलालत होती है, आपके सामने ही है। यहाँ तक सलवार होती है और गलियों में फिर रहे होते हैं। गलियों में जाके तो देखो, महलों के अंदर गलियाँ बनी हुई। महल्लों का भी ये हाल है? जाके देखें तो सही, आपको पता लग जाएगा। तो ये कितना टाइम हो गया यहाँ पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कोई नहीं आता यहाँ पर? आपके हल्के में कौन है? कोई सियासतदान ने अभी तक चक्कर नहीं? मकबूल भुट्टा साहब हैं यहाँ के, जो MPA साहब हैं, जिनके पास फंड आते हैं, वो तवज्जो देते नहीं है। वही उनकी तवज्जो है बस अपने निज़ाम। उन्होंने अब तक कोई चक्कर नहीं लगाया? नहीं, हमने तो नहीं देखा उनको अब तक। वजह क्या है आखिरकार, इतनी क्यों लापरवाही बरती जा रही है? क्या कह सकते हैं आप जी, वो सरदार है, उनके पास सारा कुछ है, पैसा आपको पता है, जिसके पास है वो बादशाह है। तो जो गरीब आवाम है उसको सुकून से रहने का हक नहीं है? तो हक तो है, अब वो देंगे तो हक हम लेंगे ना। मुतालबात क्या करना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि कोई थोड़ा सा ख्याल करें आवाम के बारे में। सारा फंड खुद खाए जा रहे हैं, कुछ फंड थोड़ा सा आवाम के लिए भी बचा लें, यही कहना चाहते हैं और कुछ। जी तो नाज़रीन, इस टाइम मैं कासिम मेले में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग हैं वो शदीद परेशानी का शिकार हैं। सबको यही मसला कि हमारे हालात ठीक करवाएं। हुक्मरान सिर्फ फंड खा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हुकूमत के बारे में भी सोचा जाए। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर बुजुर्ग भी मौजूद हैं। इनसे भी पूछते हैं कि इनको क्या क्या हालात का सामना करना पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये जो मसला बना हुआ है आपके रोड का, ये रोड इतना खस्ता हाल हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं अब तक ठीक करवाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बड़ी कोशिश की है, बड़े बड़े जाके इकट्ठे हो गए, जाके कहा है हमने कि भाई ये रोड ख़राब है, एक्सीडेंट होते हैं, बड़ा नुकसान होता है, मेहरबानी की जाए। कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई भी नहीं सुनता जिसने आके बनाया हो। पानी गंदे खड़े है, गंद मचा पड़ा है, कोई सफाई नहीं करता। आए मैं दिखाता हूँ, अभी मेरा बच्चा मिला है रोड में, वो जल्दी थी उसको, वहाँ जाके हाल देखो, आप करने को हाथ लगाएंगे कि यार ये दुनिया रह रही है इधर। हम टैक्सी भरते, हम यहाँ काम नहीं करते। इधर हाल देखो दुकानदारों का, सेट उतर गया है, सारे सब सेट उतर गए हैं। गर्मी इतनी है, अल्लाह माफ़ी करे। बिजली नहीं है, बिजली आती है 2-2 घंटे, 3-3 घंटे बिजली नहीं होती। मुझे ये पता क्या ज़िंदगी है गरीब की। गरीब आदमी, गरीब इंसान की जगह ही नहीं है। गरीब इंसान को ये कहते हैं मर जाए गरीब इंसान। अच्छा मुझे ये बताएं, और क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? जब हालात ख़राब होते हैं तब तो ये इधर नदियाँ बह रही होती हैं, रोड है पड़ा। ये रोड जो है, ये रोड बहुत गंदा है। रोड की बदमाशियाँ होती हैं, इधर डकैतियाँ होती हैं। खेती भी होती है? हाँ, बहुत डकैतियाँ हुई हैं इधर। रात को 8 बजे के बाद डकैतियाँ होती हैं यहाँ। डकैत कौन है हम तो कह नहीं सकते, क्योंकि मजबूरी है हमारी। डकैत भी पुलिस वालों के अपने हैं, तो हम तो क्या बोले, क्या कहें कि सच बोल दिया तो हमें भाई हम को लगती है, गुस्सा लगता है कि भाई सच क्यों बोला इन्होंने। हम तो यही कहते हैं कि गरीब आदमी की ज़िंदगी नहीं है कि खुदारा गरीब आदमी को देखा जाए, आवाम को देखें। आगे दुकानदार बैठे हैं, इन दुकानदारों को देखें कि कैसे गुजारा हो रहा है दुकानदार का। आप इधर बैठे हैं, घंटा बैठे हैं, देखो कोई गाहक आता है, ये हालात कर गया। हमने छपरी बनाई थी, वो ही तोड़ दी है, नीचे खड्डे मार के चले गए हैं। ये कौन सा कानून है? हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जाना है? आप लोग गए हैं कोई दरख्वास्त लेकर? यहाँ का हल्का कौन है? कोई नहीं कहता है कि जब आप करेंगे तो जुर्माना लग जाएगा आपके पे। आप कोई नहीं सुनता, हमारी तो सुनता ही कोई नहीं जी। हम इसकी जाने चाहिए, किसके पास जाएं? फरियाद तो उसको करो ना जो सुने आगे, जो मानी जाए बात। कोई नहीं सुनता हमारी। हमने तो इसलिए जो है ना बैठ गए हैं सुकून से कि जब सुनते नहीं हैं हम जाके वो शोर मचाया कहें, उनको कोई नहीं कहना मानता। तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेहरबानी करें, बिजली के बिलों पे भी मेहरबानी करें। बिजली के बिल आ रहे हैं और एक गरीब आदमी है, हम बैठे हैं दुकान चलाते हैं, हमारी इतनी सेल भी नहीं। 15,000 रुपये मेरा बिल आ जाता है। मैं 15,000 रुपये कहाँ से भरूँगा? मुझे ये बताओ पहले, 15,000 रुपये कहाँ से भरूँगा? 15,000 रुपये बिल तो आ गया है। और भाई खौफे खुदा करो, गरीब आदमी में तरस करो। चलो बड़े बड़े हैं, मिलों वाले हैं, उन पर करो, तुम गरीब आदमी तरस करो। अच्छा ये बताइए, आपकी अपनी दुकान है? नहीं, किराए पे है। किराए पे दी हुई लगाई हुई आपने? तो ये बताएं, गाहक आते हैं तो मसला नहीं होता? वो कहते नहीं है कि पहले अपना रोड तो ठीक करवाएं हम लोग? कैसे बच्चे, जब हालांकि बच्चे जिनका काम होता है, जो लोग आते हैं, कभी ऐसे कोई नुकसान शुकसान नहीं? बेटा होता है, क्यों नहीं होता? गिर गए हैं। ये जो देख रही हूँ आपकी दुकान के आगे, ये जो स्टेप भी सारा टूटा हुआ। और आदमी गिर गए हैं। ये देखो, ये तुम्हारे कैमरे वाला दिखाया ना कि ये क्या मसला है। इधर बने चढ़ गिर गए हैं।
लेकिन क्या है, हाथ पकड़ के अंदर ले जाते हैं हम कहते हैं यार क्या करें, हुकूमत हमारी ऐसी है, हुकूमत नहीं सोचती कुछ। गरीब अभी आपको भी आते हुए जाहिर है मुश्किल होती होगी, ये स्टेप टूटा हुआ है। मेरे पाँव में दर्द है, गिर गया था मैं इधर, तो मैं नहीं चल सकता, मैं इधर कुर्सी बिछा के बैठा रहता हूँ। तो मसला ये है कि ये हुकूमत नहीं सुनती किसी की, जितनी मर्जी हम फरियादें कर लें ये नहीं सुनेगी। ये बताएं कि रोड के ऊपर ना आगे चले जाओ, आगे यूसुफ वाला खूह आएगा, उधर जाके मस्जिद के सामने जाके देखो पानी खड़ा है, इस टाइम भी खड़ा है पानी। इतनी गंदी जाए, सांप हैं, बड़े सांप फिर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं वहाँ। अच्छा वो जाके देखोगे ना, करना को हाथ लगाओ भाई, इधर ही इंसान रहते हैं क्या, वो इंसान नहीं है? गटर भरे पड़े हैं, सारे गटर भरे पड़े हैं, साफ नहीं, कई दफ़ा का है नहीं साफ करते वो, और किसको कहे। तो मरीम नवाज़ का तो मुतालबा था साफ़ सुथरा पंजाब बनाएंगी, साफ़ सुथरा पंजाब की टीमें चल रही हैं, टीम कोई चक्कर नहीं लगाती यहाँ का। वहाँ कोई वो रिक्शे वाले जाते हैं एक दो दफ़ा, वो मस्जिद तक जाते हैं, आगे नहीं जाते, वो भी आगे नहीं जाते, मस्जिद तक जाएंगे। वो एक झाड़ू इधर मार रहे हैं, एक इधर मार रहे हैं। मैं तस्वीर बनाऊंगा बल्कि इस दफ़ा, जब वो झाड़ू वाली कोई आएगी ना, एक ऐसे मारेगी झाड़ू, एक ऐसे मारेगी, चले जाएंगे। वो फिर का इकट्ठा हो गया, वहाँ रख के चले जाएंगे। क्या फरियाद सुनाए हम इनकी। साल बाद क्या करना चाहेंगे आप हुकूमत से, क्या दरख्वास्त? मरियम नवाज को ये दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा मेहरबानी की जाए, हमारे गरीबों पे जाके देखें, जगह तो देखें जाके। हमने मलिक मंदूर डुमरा उसको भी दिखाया है, वो भी गए, मलिक सरफराज भाई सुहेल भी गए उस जगह पे, देख के आया है। ये बताएं ये हल्का किसका है? ये हल्का पहले तो ये हल्का इस टाइम तो पीपल पार्टी का है, यूसुफ आपने वोट किसको दिया था? पीपल पार्टी को दिया था हमने। उनमें से किसी ने यहाँ पर आके चक्कर नहीं लगाया, कोई नहीं आया? देखो मेरा ये वाइस चेयरमैन बैठा है मेरे सामने, इसके सामने हम उनको जगह दिखाई है, सर्वे करवाई है, उन्हें कहा ये तैयार हो जाएगी। घर गए हम उनके बंदे इकट्ठे करके, अब तक नहीं बनी हो, किसी ने सुनी हमारी। हम तो इसलिए चुप करके बैठे, हमारी सुनता नहीं है, तो हम क्या करेंगे जाके। अब चले जाओ, मुझे कहो मैं चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ वो जगह। आप इंसान हो, बच्चे रहते हैं, शहरों में रहते हो, देख लो कि भाई कहो कि भाई वाकई ये भाई इंसान इधर रह सकते हैं, तो जुर्माना भरूंगा। अब जो आप बात कर रहे हैं कि आपने उनको पहले वोट दिया था, मजीद भी उनको वोट देंगे जिस तरह उन्होंने काम? अब तो मेरी तौबा है जी, तौबा, हम अब तो वोट नहीं देंगे उनको। जितने भी हुक्मरान आए हैं अब तक, जितने भी सियासतदान तब्दील हुए हैं, किसी ने इस बारे में नहीं सोचा कि यहाँ पर जो अवाम है? हमारी नून है, नून ने काम करवाए हैं हमारे, सोलंग लगवाया है उन्होंने, सेवरेज पवाई है। सेवरेज पीपल पार्टी दौर में भी कही थी कि यार हमें ये टुकड़ा सेवरेज का पवा दो, उन्होंने कहा हो जाएगा, नहीं होया काम। हमारी ये आई है मुस्लिम लीग, हुकूमत बनी है, मलिक सरफराज हमारा चेयरमैन था, उसने आके वो सेवरेज पवाई है, रोड बनवाया है, नालियाँ बनवाई हैं। अब वो गटर बंद हुए खड़े हैं, सारा पानी वहीं खड़ा है, गंदा काला हुआ खड़ा है पानी। अब वो बीमारी नज़र नहीं आएगी किसी को। मरियम ने बच्चे बीमार हो रहे हैं। हाँ जी, बच्चे क्या जानवर बीमार हो रहे हैं, अब उनको नज़र नहीं आता। अब उनको ले आए, बुला के आके देखो, हम तो तुम्हारे के दरख्वास्त कर सकते हैं कि मेहरबानी करो हमारे ऊपर, जाके मौका देख लो, फिर खुद कहोगे कि वाकई ये जुल्म हो रहा है। अच्छा ये महंगाई की अगर बात करें, महंगाई ने तो नाक पे दम किया हुआ है। महंगाई ने तो ये कर दिया है ना जी। अब मैंने टीवी में खबर सुन रहा था, बड़ों की तनख्वाह में बढ़ा दिया है। बिल्कुल ऐसे सरकारी मुलाजमीन की बढ़ गई। हाँ, उनकी तनख्वाह में बढ़ गई है। गरीब कहाँ जाए, जो अब नौकरी निकाले जाए, रेडी लगा के खड़ा है। गरीब इंसान को नहीं है जीने का हक इस मुल्क में? नहीं, उसका हक नहीं है। अब ये रेडी लगा के खड़ा है, शाम को ये कितने पैसे कमा लेगा बच्चों के लिए, बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, बच्चों को खिलाएगा। अच्छा सर जी, मुझे ये बताएं कि जो टैक्स आजकल लगा रहे हैं, जो नया बजट पास हुआ है, आपने सुना होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हर छोटी सी चीज़ पे टैक्स लग गया है। अब ऑनलाइन शॉपिंग होती थी, उस पर भी टैक्स लगा दिया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बात यह है कि गरीब आदमी तो बेचारा वो चीज़ नहीं ले सकता। गरीब आदमी तो पिस गया है, ऐसे पिस गया जैसे पिसने का हक था। गरीब आदमी जाता है ना, जाके कुछ चीज़ लेता है, आम ले लिया, फलानी जो टैक्स लग गया है, और अल्लाह के बंदो टैक्स इतना लगा दिया है कि लगाओ, बड़ों पे लगाओ, फैक्ट्री में लगाओ, गरीबों पे टैक्स लगा दिया इतना। कोई ख्याल करो थोड़ा सा ना,
सोलर प्लेट्स के ऊपर लग गया है। गरीब इंसान एक पैसे जमा करके उसने अगर सोचा कि मैं चलो घर में सोलर प्लेट लगा लूँ, एक जदीद चीज़ बन गई है, अगर फ़ायदा मिल रहा है तो हुकूमत को नहीं चाहिए फ़ायदा दे। शमसी तवानाई से बंदा फ़ायदा उठा ले, घर के कोई अच्छा काम चलने लग जाए, लेकिन नहीं, उन्होंने उस पर भी टैक्स लगा दिया है। अब सोलर के लिए भी बंदा भूल जाए। गरीब आदमी को एक सहूलत मिल गई थी कि चलो सोलर प्लेट लगा के ना अपने घर का पक्खा चला लेंगे, अब वो भी बंद हो गया। अब गरीब आदमी तो बिल्कुल पिस गया ना, कहाँ जाए गरीब आदमी। गरीब आदमी किस जगह जाके वो ना सोलर प्लेट लगाए, वो फलाना काम करवाएगा। वो ऊपर से लोड शेडिंग इतनी है हमारे मुल्क। लोड शेडिंग तो है ही बड़ी, पाकिस्तान में ख़त्म ही नहीं हुई। मैं रोज़ टीवी देखता हूँ बैठ के, लोड शेडिंग इतनी है। कल लाइट गई है, हम घर बैठे थे, मेहमान आए हुए थे, बड़ा बुरा हाल हुआ है हमारा, बहुत बुरा। बेइज्जती अलग, मेहमानों के सामने लाइट चली गई। और आदमी है वो जाने बड़े परेशान, हुकूमत को परवाह ही नहीं है। वो ये टैक्स लगा, ये कर जी, लगाने दो जी, अल्लाह खुश रखे उनको। क्या कहें हम लोग, अल्लाह रिक्वेस्ट क्या करेंगे आप मरियम नवाज से? क्या कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, गरीबों का सोचें, गरीबों की ना को सोच लें, टैक्स ना करें गरीबों के ऊपर। अब तो पहले होता था 5 मरले ज़मीन जिसकी है ना, 5 मरले टैक्स नहीं लगता था। आप जिनके 5-4 मरले टैक्स लगा दिया है, क्या करे आदमी। ठीक है जी। तो नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे बुजुर्ग भी मौजूद थे, इनसे भी जानने की कोशिश की और ये भी शदीद परेशानी का शिकार है। उनकी भी वही बात की, गरीब इंसान पिस रहा था और वो अब भी पिस रहा है। वो कहते हैं मुझे उम्मीद भी नहीं है, गरीब आवाम पिसती ही रहेगी, हुकूमत नहीं सोचेगी इस बारे में। भी वक्त तो इस टाइम ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस टाइम कासिम बेले के चेयरमैन मौजूद हैं और इनसे पूछेंगे कि सुहेल साहब, आप ये बताइएगा कि यहाँ आपको रहते हुए कितना टाइम हो गया और कब से ये मसाइल बने हुए हैं, कोई इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया अब तक? मैं यहाँ पे कासिम बेले में रहते हुए तकरीबन 75 साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब की भी पैदाइश यहीं कासिम बेले की थी और ये कासिम बेले में मसाइल ही मसाइल हैं। इधर पे क्या नाम है, गलियाँ अंदरून कासिम बेले में बिल्कुल टूट फूट का शिकार हैं। कोई अंदरून कासिम बेले में काम नहीं हो रहा। हमने कराया है थोड़ा बहुत काम, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 2017 के बाद 18 के बाद से कोई काम नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट भी आई, अब ये गवर्नमेंट चल रही है, अंदरून कासिम बेले में कोई काम नहीं हुआ। रोड सारे टूटे फूटे पड़े हुए हैं। फट्टे वाली पुली से लेके लंगड़ियाल तक बहुत बुरा हशर है सड़क का। मेरा तो यही मुतालबा है कि इस रोड को जल्दी से जल्द बनाया जाए और मुकम्मल किया जाए। आखिर क्या वजह है, ये जगह इतनी मिसालिस्तान का गढ़ क्यों बनी हुई है? क्या यहाँ पर इंसान नहीं रहते? देखिए, बात बोला गया, कई दफ़ा हमने क्या नाम है जाके लोग इकट्ठे होकर भी गए हैं, जो हुक्मरान हैं उनके पास, और जो साहिब इक़्तिदार होते हैं उनके पास हम जाते हैं, काम बताते हैं। कुछ हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, लेकिन अक्सर काम जो है वो रह जाते हैं यहाँ पे कासिम बेले में। कोशिश है कि अल्लाह खैर करे, ये काम जो उनसे सारे के सारे हो जाएं। उम्मीद है हो जाएगा? देखो, अल्लाह खैर करे, कहा हुआ तो है, लेकिन उम्मीद अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि काम शाम हो। काम होते हैं तो जो इसका नाम क्या फ़ंड आते हैं जिन लोगों के पास, वो अपने अपने प्यारों को जो उनसे दे के चले जाते हैं। असल जगह जहाँ पे काम होने वाला होता है वहाँ पे काम फ़ंड आते हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं किए जाते। इस्तेमाल नहीं किए जाते। अगर इस्तेमाल भी वहाँ पे होते हैं, जो लोग ज़्यादा उनके करीब होते हैं, उन्हीं को देकर और उन्हीं को जो उनसे फ़ंड लगवा दिए जाते हैं। आखिर क्या वजह, क्यों गरीब पर रहम क्यों नहीं किया जा? बहरहाल यही है ना कि सारे का सारा जो निज़ाम चल रहा है वो वडेरा शाही के ऊपर ही चल रहा है। यहाँ पे भी कासिम बेले में भी यही है, जो बड़ा है फ़ंड उसके पास आते हैं, वही फिर अपने जो यार दोस्त अहबाब प्यारे जो होते हैं उनको दे देते हैं। वो फिर अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे लगवाते हैं। जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे फ़ंड नहीं लग रहे। अच्छा, ये जो रोड इतना हशर हुआ है रोड का, और जब मौसम ख़राब होता है तब आप लोग क्या करते हैं? यहाँ पर क्या ईंट रख के चलते हैं, कैसे चलते हैं, सारा कैसे होता है? ये मेन रोड कासिम बेला जो है हमारा, आपने देखा होगा अभी यहाँ पे बड़ा रश होता है शाम के टाइम पे। दूसरा, जो ये इतनी गर्मी पड़ रही है, ये जो ज़िला कॉरपोरेशन वालों ने और ज़िला कौंसल वालों ने जो तोड़ फोड़ के शेड भी उतरवा दिए, पर्दे भी उतरवा दिए। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सीधी धूप जो है वो दुकान के अंदर आ रही है। शदीद गर्मी हो, बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग है, सीधा धूप जो है। लाइट नहीं होती यहाँ क्या? लाइट होती है लेकिन जब जाती है 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। 2-2, 3-3 घंटे तक लाइट आती है? आती नहीं है। उसके क्या करते हैं? वो कंप्लेन करवाते हैं, तो फिर आते हैं अपनी मर्ज़ी से आते हैं यहाँ पे वाप डालें, फिर आके 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद आके जो उनसे काम करके जाते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएंगे, ये जो आजकल बजट पास हुआ है और टैक्स लगा दिए गए हैं हर छोटी चीज़ पर, इनफैक्ट ऑनलाइन शॉपिंग में भी इन्होंने टैक्स लगा दिए, इस बारे में क्या? एक बात बताएं,
हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक हो गए हैं यहाँ पे। आजकल तो तकरीबन पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, मेजॉरिटी ये काम कर रहे हैं। मुंसलिक हो गए हैं, बेचारे बच्चे पढ़े, नौकरियां हैं नहीं, वो ऑनलाइन कारोबार के साथ जुड़ गए हैं। अब उनका भी जो टैक्स लगा है उनका भी कारोबार ठप हो जाएगा। जो अपना बेचारे बच्चे अपने घरों का चूल्हा जला रहे थे, अब उनका काम भी ठप हो जाएगा। यहाँ पर नौकरियाँ वैसे हैं नहीं, रोज़गार पाकिस्तान में है नहीं। जिन बच्चों ने ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है उन पे भी अब पाबंदी लगा, उन पे भी पाबंदी लगा दी है। दूसरा 37,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह, पहले तो नौकरी मिलती नहीं है, मजदूरी मिलती नहीं है। अब 37,000 रुपये तनख्वाह अगर किसी को मिल भी रही है तो 37,000 रुपये में गुजारा नहीं है घर का। जिसके 3-4 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, वो 37,000 रुपये में पूरा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, गैस के बिल बढ़ गए हैं, अच्छा ये वासा के बिल बढ़ गए हैं। ये बिल आते हैं 20-30 हज़ार रुपये के, तो बिल ही हो जाते हैं। इंसान खाए कहाँ से? बीमारी है, दुख है, सुख है, इंसान का बहुत बुरा असर हुआ है। इतना इंसान कमाता नहीं है जितना बिलों में निकलता है। जितना बिलों में चला जाता है, ऊपर से टैक्स अलग लगा के देते हैं। टैक्स लेते हैं। फिर दूसरे आते हैं वो लोग, अपने बिजली के बिल अगर ना भरे तो बिजली कट जाती है उनकी। अच्छा, ये ना बुशरा की तनख्वाह बढ़ गई है, पार्लियामेंटेरियन की ना तनख्वाह बढ़ गई है ना, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि इनको इतना 5% जितनी तनख्वाह बढ़ी है इनकी बढ़ानी चाहिए थी? इस तरह इन्होंने क्यों किया? इनको गरीब नजर? मैं थोड़ा सा सियासी कारकुन भी हूँ। जो लोग MNA बनते हैं, सेनेटर बनते हैं, MPA बनते हैं, वो करोड़ों अरबापति बनते हैं। 1,50,000 रुपये कमाने वाला बंदा है MNA MPA नहीं बनता, सेनेटर नहीं बनता। करोड़ों अरब, उनको तो परवाह ही नहीं है किसी चीज़ की। उनको तो चाहिए तनख्वाहें होनी नहीं चाहिए उनकी। यही जो है वो अवाम, गरीब अवाम के ऊपर आके जो उनसे ना करें और गरीब अवाम को सहूलत दें इन पैसों से, तो नाजायज़ है। 500% जो तनख्वाहें बढ़ाई हैं उनको क्या ज़रूरत? उनके फार्म हाउस, उनके मुलाजिम, MNA MPA एक आम आदमी नहीं बनता, एक सेनेटर आम आदमी नहीं बनता। तो ये जो उनको तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, सहूलतें दे रहे हैं, यही गरीब आवाम को करें। आपके अंदाजन कितना होना चाहिए था? मतलब इतना क्यों कर दिया? मैं तो कह रहा हूँ कि MNA MPA वज़रा की तनख्वाह नहीं होनी चाहिए जी, उनकी तो तनख्वाह नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि वो खुद रईस लोग होते हैं। उनको क्या ज़रूरत है? 10-20 लाख रुपए से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो गरीब आवाम को पड़ रहा है 5,000 से 10,000 से, जिनका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, गैस का बिल ज़्यादा आ रहा है, वासा का बिल ज़्यादा आ रहा है, टैक्सेस जो इतने लग गए हैं, महंगाई जो इतनी हुई पड़ी है। चीनी 180 रुपये किलो है। चीनी को कम करें जो गरीब आदमी के इस्तेमाल की है। और अब गर्मी है, गर्मी में प्यास लगती है, कोई शरबत बनाना हो, मशरूबात बनाने होते हैं, बीच में चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होता है। ये जालिम लोग हैं। गर्मियाँ शुरू होती हैं, ये लाइट ज़्यादा खींचने लग जाते हैं। आवाम पे रहम नहीं है इनका। गर्मी है या पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, मशरूबात बनाने होते हैं, ये लोग महंगाई कर देते हैं। रमज़ान आता है, मुसलमानों ने रोज़े रखने होते हैं, ये महंगाई कर देते हैं। इनको नहीं, रहम नहीं है। बिल्कुल, हमने देखा है, दोस्त लोग बाहर मुल्क में रहते हैं, रमज़ान शरीफ आता है, चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ये हमारा वाहिद मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पे महंगी हो जाती हैं। बहरहाल हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये चीनी को सस्ता किया जाए ताकि अवाम, गरीब आदमी की पहुँच में हो। चीनी अब 170-80 रुपये किलो चीनी बिक रही है, तो अवाम, हमारा यही हुकूमत से मुतालबा है कि चीनी को सस्ता किया जाए, बिजली को सस्ता किया जाए। और दूसरा जो सोलर पे टैक्स लगाया है, सबसे बड़ी बात, सोलर पे जो इन लोगों ने टैक्स लगा दिया है, एक जदीद टेक्नोलॉजी अगर हम लोगों को मिल रही है तो इस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया है। अब एक गरीब इंसान जो पैसे जोड़ के सोच रहा था कि वो सोलर खरीद ले, तो वो भी भूल जाए। मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो सोलर के ऊपर टैक्स लगाए इसको फिलफौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी एक पंखा चलाने के लिए एक प्लेट लगाता है। चलो 17,000 रुपये की प्लेट थी, अब वो 24-25 हज़ार रुपये की प्लेट मिल रही है। अभी टैक्स नाफिज भी नहीं हुआ, लोगों ने पहले ही चढ़ा दिया है रेट उसका। बाहर के मुल्कों में कोई टेक्नोलॉजी बनती है, कुछ होता है तो वो आवाम को फ़ायदा देते हैं। यहाँ अगर कोई चीज़ खुशकिस्मती से बन गई थी तो उस पर भी टैक्स लगा दिया कि आवाम को फ़ायदा नहीं देता। बाहर मुल्क के अंदर ये है कि लोग, कारें भी अब इलेक्ट्रिक पे चली गई हैं, उनकी हुकूमतें उनको सहूलतें दे रही हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये है कि टैक्स पे टैक्स लगाया जा रहा है। हुकूमत से यही मुतालबा है कि सोलर का टैक्स भी ख़त्म किया जाए, इसको फ्री किया जाए, सोलर के इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरे को फ्री टैक्स किया जाए, ताकि गरीब आदमी अपने 2-4 प्लेटें लगा के बिजली का जो बिल है, भारी भरकम बिल है, उससे निजात मिल जाए उनको। ये बताएं कि आप चेयरमैन हैं, ठीक है, तो आपके ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी होती होगी कि हालात ठीक करवाने हैं। लोग ज़ाहिर आपके पास आके अपने मसाइल लेकर आते होंगे, दरख्वास्त आगे करते होंगे, आप बराए करम जाएँ, आगे जाके हमारे लिए बात करें, हमारे लिए आवाज़ उठाएँ, तो आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं होती कि यार लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और आगे से सुनवाई नहीं हो रही? बिल्कुल टेंशन होती है। आजकल जो सबसे बड़ा जो चल रहा है ना मसला, वो है बेरोज़गारी का। लोगों को बेस रोज़गार नहीं है, सख्त परेशान है, लोगों का गुज़र बशर बहुत मुश्किल हुआ है। किसी को नौकरियाँ नहीं मिलती,
किसी को क्या नाम है रोज़गार मिलता भी है तो 2-3 महीने बाद वो फारिग हो जाता है। यकीन मानो आप सुबह से लेकर शाम तक इतने लोग आते हैं कि हमारी कहीं नौकरी लग जाए, कहीं हमें मजदूरी मिल जाए, लेकिन मजदूरी नहीं है मुल्क के अंदर, गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। एक आखिरी पैगाम जो देना चाहें आप? यही है कि बिजली के बिल कम किए जाएँ, हुकूमत से मुतालबा सोलर का टैक्स ख़त्म किया जाए और रोज़गार के मौके जो उनसे हैं ना वो आवाम के लिए खोले जाएं और ये ऑनलाइन टैक्स भी ख़त्म किया जाए। हमारे पढ़े लिखे नौजवान इस कारोबार से मुंसलिक हुए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो, वो आगे बढ़ के काम करें ऑनलाइन के अंदर। जी तो नाजरीन, हमारे साथ कासिम बेला के चेयरमैन मौजूद थे। इनसे हमने पूछा, इन्होंने बताया कि जिस तरह के मसाइल बने हुए हैं यहाँ के लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। वो खुद बता रहे हैं कि मुझे खुद इतनी टेंशन होती है, लोग मेरे पास आके बोलते हैं कि जाके दारावान से बात करें। जब मैं जाके बात करता हूँ तो आगे से कोई सुनवाई नहीं हो जाती। इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पर और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं, सर ये बताइएगा ये जो आजकल चीनी की इतनी महंगी कर दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा महंगाई की हुई है। देखिए आपके सामने जी, चीनी का रेट किसी दौर में 40-50 होता था, एकदम जंप करके ये 180 पे पहुंच गया। हालांकि फैक्ट्री भी इनकी हैं, मिलें भी इनकी है, अजारादारी भी इनकी है सारी। उसके अलावा वज़रा की तनख्वाहें देखिए आप कितनी बढ़ा दी है इन्होंने, 700%, 600%। जिसकी 2.5 लाख तनख्वाह थी उसकी 14 लाख हो गई है, इनकी 80,000 तनख्वाह थी उनकी 7 लाख तनख्वाह हो गई है। ये बहुत बड़ा जुल्म है अवाम पे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। उनकी मज़ीद तनख्वाहें बढ़ा दी हैं और गरीब अवाम के बारे में नहीं सोचा जा रहा, उनके लिए महंगाई बढ़ा दी है। जी, गरीब अवाम को तो इन्होंने सोचा ही नहीं बिल्कुल। अब जिनकी 37,000 पिछले साल थी, अभी भी 37,000 बेसिक सैलरी उनकी रखी गई है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये जो टैक्स लगा दिए गए हैं, हर छोटी सी छोटी चीज़ पर टैक्स लगा दिया गया है। इनफैक्ट इन्होंने सोलर पे तो चलें, सोलर तो ज़रूरत की चीज़ है और ये एक जदीद टेक्नोलॉजी है जो हमें दी जा रही थी। गरीब इंसान पैसे जमा करके एक सोलर ले लेता था, चलो भाई गुजारा हो जाए, इसका अच्छा गुजर बसर हो जाए, गर्मी से बचाव हो जाए। इन्होंने सोलर पे लगा दिया है, हत्ता कि इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पे लगा दी है। हाँ जी, मैं सुना है 20,000 की शॉपिंग करेंगे आप 400 रुपये टैक्स देंगे उस पर। अब जिसकी तनख्वाही 20,000 है, 400 आप ले लेंगे, वो बेचारा क्या करेगा आगे से। उसके अलावा सोलर का जो मामला है, सोलर आपको पता है सोलर के ठेके किनके पास हैं और सोलर का क्यों किस तरह रेट बढ़ाया गया वो आप सबको अंदाज़ा है। और जो फ्रीलांसर्स हैं उनको भी रगड़े में दे दिया। हाँ, फ्रीलांसर को भी मैं सुना टैक्स रेंज में लेके आ रहे हैं, लाएँ टैक्स रेंज में, लेकिन उसका तरीकाकार होना चाहिए जैसे लोगों को नुकसान ना हो कम से कम। कई काम थे, टैक्स भी लगा दिए गए हैं। हाँ जी, हर चीज़ पे टैक्स है जी, अब तो सांस लेने पे भी टैक्स है। जैसा कि पाकिस्तान में रोज़गारी का बड़ा मसला है पड़ा, जो लोग ऑनलाइन काम करना चाह रहे थे वो भी बेचारे अब गए हाथ। हाँ जी, उनका भी रोज़गार गया। बिल्कुल ऐसे है जी, हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया इन्होंने। अब इवन दो कि अब आप देखें जो हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें हो रही है, जाहिर बात है दूसरे ममालिक से भी होती हैं, उस पर भी टैक्स है। अब वो हमने बेयर करना और किसी ने नहीं करना। अब पैगाम क्या देना चाहेंगे, क्या मुतालबात हैं आपके को? बस जो गवर्नमेंट ने कर लिया अभी तक कर लिया, आगे गरीब आवाम के लिए सोचें ये जितना हो सके, लेकिन आसार नज़र नहीं आ रहे अभी ना किसी किस्म के। जी तो नाजरीन, यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी सर, आप बताइएगा ये जो आजकल महंगाई इतनी कर दी है इन्होंने, इस बारे में आप क्या कहना चाहिए? महंगाई इतनी अरूज पे चली गई है, गरीब आदमी का सांस लेना मुहाल हो गया है। अभी सोलर के लगा लें, चलो मैं मजदूर आदमी भी सोलर ले लेता हूँ भाई, उस पर भी टैक्स लगा दिया, जो 12,000 की थी 17-18,000 रुपये की पहुँच गई है। ये क्या करना चाह रहे हैं अवाम के साथ? क्या गरीब अवाम का खून निचोड़ना चाह रहे हैं? 5-5 हज़ार रुपये दे के रमज़ान शरीफ में 20-20 हज़ार रुपये खून निकाल रहे हैं उन गरीब अवाम का। यार कोई इंतहा हो गई है यार, कोई बात हो गई है, ये कोई इस तरह नहीं होता है। गरीब अवाम भी कोई झीना खाक रखती है। अब 5,000 दे के गरीब अवाम को 20-20 हज़ार रुपये उसकी जान में से निकाल रहे हैं। हमने जी जनाब ये बिजली पे टैक्स, बिजली का हमने 7 रुपये यूनिट जो है ना हमने कम कर दिया। कहाँ से कम कर दिया मेरे भाई, और भी बढ़ा दिए। तो ये पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल अब देख लें, हमने जी 100 रुपये बढ़ा दिए, 100 रुपये कम करेंगे और बढ़ा दिया। बजट में भी 2 रुपये बढ़ा दिए, 2 रुपये बचत में बढ़ा दिए। अब ये गरीब अवाम कड़ी इनसे ले आए जी, वो भी इंटरव्यू लेना है। अच्छा, टैक्स की बात करें तो इसके बारे में क्या कहें? हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ पर टैक्स लगा दिया। हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया ना, ये सोलर पे लगा दिया टैक्स। क्या क्या गरीब आदमी लेगा सोलर की प्लेटें पे? 18% जो है ना उस पर सोलर प्लेट पे लगा दिया है। तो अब क्या करेंगे वहाँ पे? चाहे सोलर लेने। हाँ जी, अब चीनी है देख लें, 180 रुपये किलो चीनी हो रही है। क्या गरीब अवाम चीनी पिएगा, बच्चों का खून पिएगा? साफ सुथरा पंजाब में ये हो रहा है। ये साफ सुथरा पंजाब है जी। ये हमारी नानी है जी, छोटी सी नानी है, 12 साल की बन रही है, वो है 80 साल की और बन रही है कितने की? 16 साल की।
तो ये इस तरह नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम का खून नहीं पीना चाहिए इन लोगों को। मुतालबात क्या हैं आपके? मुतालबा तो ये महंगाई को कम करें, यही मुतालबा है। रोटी कपड़ा और मकान यही हमारे से छीना जा रहा है, हम क्या करेंगे गरीब आदमी? खाना पीना है वो भी ये चाहते हैं छोड़। बिल्कुल, खाना पीना क्या करें? आपको है उम्मीद हालात से सही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इनसे तो उम्मीद है ही नहीं। उम्मीद खत्म। हाँ, उम्मीद खत्म हो गई है। अभी एक और पार्टी है, मैं नहीं लेना चाहता नाम, मैं निशाने में आ जाऊँगा गवर्नमेंट। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन और भी लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, ये जो हुकूमत है इस वक्त चोरों की हुकूमत है, गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। जिस आदमी के घर पे छत नहीं है वो सोलर प्लेट क्या लगाएगा? जिन लोगों ने टैक्स, इन्होंने तनख्वाहें जो बढ़ाई हैं, अपने वजीरों की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, गरीबों के लिए नहीं बढ़ा कुछ भी इन्होंने किया। सिर्फ गरीब आदमी पिसता जा रहा है। हम मजदूर आदमी हैं, सुबह जाते हैं 8 बजे आते हैं, तो घर के हालात बड़े ख़राब होते हैं। आप क्या काम करते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। आपका बिल इस दफ़ा कितना? बिल 4000 रुपये आया था मेरा। घर में क्या क्या चल रहा है? घर में एक पंखा है, मोटर है पानी की, बस। और बस उसका इतना मिला है? हाँ जी, बहुत। टैक्स भी लगा? बिल्कुल, टैक्स भी लगाते हैं, हर चीज़ पे टैक्स है। नहाने पे टैक्स है, टैक्स साबुन पे टैक्स है, सर्फ पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स भर रहे हैं हम। और कितना टैक्स लेंगे हमसे ये? आपको नहीं लगता कि गरीब इंसान इतना कमाता नहीं है जितना बिल और टैक्स में? टैक्स तो कमा के इन्हीं को दिए जाओ, इन्हीं के बच्चे पालो। अपने बच्चे नहीं पालने, इन लोगों के बच्चे पालने। ये बैठे हैं। हालांकि वो तो हुक्मरान तो कहते हैं कि हम तो अपना पेट काट काट के दे रहे हैं आवाम को, हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। कुछ भी रिलीफ नहीं मिल रहा आवाम को। एक इंडिया की एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, असेंबली हाल के अंदर उन लोगों लगे बम लगा कर सारा असेंबली हाल तबाह कर दिया था। पूरे जितने असेंबली के मेंबर थे सब खत्म हो गए थे। तो पाकिस्तान में भी अल्लाह का नेक बंदा है, वो इस असेंबली हाल को बरगरक करे, उसके बाद नई अवाम आए वो मुल्क को चलाए। ये लोग तो पुराने हैं, इनको तो तमीज़ नहीं है मुल्क चलाने की। उम्मीद है? तो कोई उम्मीद नहीं, कोई रिलीफ मिल पाए? कोई उम्मीद नहीं है इन लोगों से। खत्म हो गई? उम्मीद ख़त्म हो गया है। बस बात क्या करना चाहिए? कोई एक मुतालबात हमारा यही है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, बस बस। शुक्रिया आपका। ये तो नाज़रीन और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। जी सर, आप बताइएगा, ये जो हालात बने हुए हैं। बिजली का बिल 4-4 हज़ार रुपये आता है बाजी। रेडी लगाते हैं, रेडी नहीं लगाने देते रोड के ऊपर, सबको रेडियाँ हटवा देते हैं। इनसे ये पूछो कि 1500 रुपये कमाने वाला वो कैसे पूरे करेगा? 1500 में 150 रुपये, 180 रुपये किलो दूध है, 180 रुपये किलो चीनी है, 180 रुपये किलो घी है, 400 रुपये किलो घी है। वो कैसे पालते हैं? कैसे पलेंगे? 4000 रुपये मकान का किराया, 3000 रुपये बिजली का बिल है। इनसे पूछो नवाज शरीफ वालों तो क्या दिया हमारे को इन्होंने? और ऊपर से टैक्स लगा लगा कर, ऊपर से हमें टैक्स का तो पता ही नहीं है क्या हो रहा है। पेट्रोल भी महंगा कर दिया इन्होंने। तो पेट्रोल हमारे पास मोटरसाइकिल है ही नहीं, तो चलाएंगे कहाँ से पेट्रोल? हालांकि रेडी लगा रहे हैं, रेडी कमेटी वाले रोज आ जाते हैं, उठाओ जी, क्यों उठाने के लिए आ जाते हैं? के हटाओ रेडी रोड पे से। दुकानों वाले कहते हैं रेडी आगे करो। वो गरीब बंदा नहीं अब अफोर्ड कर सकता एक दुकान, उसने रेडी से अपना गुजारा करना है। कोई ये पूछो कि 1500 रुपये अगर मरियम नवाज को दिए जाएं तो उसमें पूरा करके दिखाए घर का खर्चा, सिर्फ 1500 रुपये में। ये सरकारी मुलाजिम तो 40-40 हज़ार, 80-80 हज़ार ले रहे हैं, और ये इनकी पेंशन 40 हज़ार से लेकर 80 हज़ार तक पेंशन है, उसमें कैसे पूरा कर रहे हैं ये? हुकूमत ने तो बहुत दावे किए थे, बहुत वादे किए थे कि आवाम को रिलीफ। आधा इसने फ्री दूंगी, कोई एक यूनिट भी अभी तक फ्री नहीं दिया इन्होंने बिजली पे, एक यूनिट भी। तो उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या करना, वो बने ही नहीं है। जिनको निशान ही कुछ नहीं दिया, उल्टे सीधे निशान दिए उनको, वो कुछ नहीं बने। बेशक जितने भी यहाँ पे हुक्मरान आए, कोई कुछ नहीं कर। ये वाले तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी। उन्होंने गरीब को हर जगह लंगर खाने तो खोले थे, इन्होंने तो कुछ भी नहीं दे रहे। हल्का किसका? ये हल्का उसका है, किसका हल्का? यूसुफ रजा गिलानी का। उन्होंने हुक्मरान ने, वो उनमें से कोई नहीं आया यहाँ? कोई भी नहीं आता है, कब चले जाते हैं। गलियाँ जाके देख लो, अपनी अपनी गलियाँ बन रही हैं, बाकी कोई नहीं किसी की बन रही। आखिर कर क्या वजह, क्यों नहीं आया जाता? क्या ये गांव का एरिया तो नहीं है ना कि भूल जाए? सामने गली बनी है, कोई गली नहीं बन रही बाजी, जाके देख ले, मेरी खुद की गली जाके देख ले। 2025 में रह रहे हैं और 2025 में रहते हुए ये हालात बने हुए हैं यहाँ के। आप ये बताएं, 400 रुपये किलो घी लेके कैसे 1500 में गुजारा होगा? 1500 रुपये में कौन गुजारा कर सकता है? इनकी तो 40-40 हज़ार, 80-80 हज़ार तनख्वाह बराबर लगी बंदी। अब मुतालबात क्या है आपके? ये सही करें मुल्क को, और क्या, यही मुतालबात है हमारे दे। गरीब आवाम बड़े परेशान है। जी तो नाजरीन, हम लोग इस टाइम कासिम बेला में मौजूद थे और यहाँ पर हमने लोगों के हालात जाने। यहाँ का जो सबसे बड़ा मसला है वो है बड़ा महंगाई का। मैंने बात शुरू की कि मैं इनसे रोड की बात करूँगी। लोग इतने तैश में थे कि उन्होंने रोड की बात करने के साथ साथ वो महंगाई की तरफ आ गए और हर बंदा
चढ़ चढ़ के बोल रहा है कि यहाँ के हालात ठीक करवाए जाएँ या खुदारा महंगाई को कम करवाया जाए। गरीब इमाम इतनी कमाती नहीं है जितना वो टैक्स लगाने में अदा कर रही है, तो खुदारा हुकूमत को चाहिए, मरीम नवाज़ को चाहिए, इन पर रहम किया जाए। और ये जो टैक्स इन्होंने बिला वजह लगा दिए गए हैं, गरीब इंसान बेचारा बहुत मुश्किल हो गया गुजारा। तो अब इस टाइम वक्त हुए प्रोग्राम ख़त्म होने का। मैं दोबारा एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।